पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली मुर्दाबाद। मांगे पूरी करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। चिट्ठी जारी कर रखी है भी इनको 7 तारीख से पहले मानदेय इनके खाते में होना चाहिए, लेकिन नीचे के अधिकारी कर्मचारी कभी डोंगल का बहाना बनाते हैं, कभी साइट का बहाना बनाते हैं। इन गरीबों को हमेशा ही हर महीने उलझाई रखते हैं। कभी भी 18 सालों में होली दिवाली हमने काली मनाई है जी, कभी भी मानदेय समय पर नहीं दिया गया। बड़ा बुरा हाल है जी इस महंगाई के दौर में। मजबूरी बस आज बीडीपीओ डबल के यहाँ हमारे को धरना लगाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 महीने से नवंबर गया, दिसंबर गई और नया साल लग गया, अभी तक नवंबर का जो मानदेय था वो नहीं मिला। तो इस महंगाई में घर में बाल बच्चे हैं जी, ठंड के मौसम में हमारे बूढ़े माँ बाप है वो बीमार हो रहे हैं, बाल बच्चे बीमार हो रहे हैं। समाज में अनेकों प्रकार की लाग लपट है, रिश्तेदारियों में कान मुकान भी है, तो पैसे बगैर तो सब काम चलेगा नहीं। अनेकों प्रकार की गांव में रोजाना पंचायतें निरीक्षण कर रही है, सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। अभी ये भारतीय जनता पार्टी की एक विकसित भारत यात्रा चल रही है, चौधरी आदित्य देवीलाल जी गांव गांव में फिर रहे हैं, लेकिन धरातल से अलग ही बात हटके है। किसान आज सड़कों पे ये बैठे एसडीएम साहब के, कल ये ड्राइवरों के लिए नया कानून बनाया वो बैठे, सिरसा में अपने डॉक्टर बैठे थे हड़ताल पे, मजदूर किसान कर्मचारी छात्र सारे के सारे सड़कों पे है जी। इस सरकार से हर वर्ग दुखी है। इसलिए हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी भाई और बहनों को मजबूरी बस बैठना पड़ रहा है, क्योंकि आंगन का सिस्टम चलना बहुत ही एक भारी दौर से गुजर रहा है सर। ये है असली दवाड़ी ब्लॉक में 98 आदमी काम करते हैं जिन गाँव में। बीडीपीओ के अंडर में 48 गांव है, 48 गांव में 98 आदमी हम काम कर रहे हैं। मानदेय टोटल मिलता है जी 14,000 रुपए। 14,000 में से हमारा ईपीएफ ईएसआई ये कार्ड बना के भी दे दिया, इसमें से कट कटा के 12,215 रुपए हर महीने खाते में आता है जी। लेकिन इसका ईएसआई का भी हमारे साथियों को अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। कोरोना काल से भी हमारे 1-2 साथी बीमार चल रहे हैं, और कोरोना काल में तो हम ही बाहर थे, या तो भाई पुलिस वाला था, या डॉक्टर था, या सफाई कर्मचारी बाहर थे। इनको सरकार ने कोरोना योद्धा माना था और जोखिम भत्ता भी 4,000 रुपए देना का वायदा कराया था, लेकिन ना तो वो 4,000 रुपए जोखिम भत्ते वाले दिए, और तो और हमारी कोई सुरक्षा नहीं है जी। दिन रात धूल में गंदी नाले पर हम खड़े रहने वाले मजदूर है, अभी तक कर्मचारी का दर्जा है नहीं। इसलिए बहुत भारी एक संकट के दौर से हमारे आंगन हमारे बच्चे गुजर रहे हैं। मांग मौके तो ये है जी, हमारा 11वें और 12वें महीने 2 बीत गए, नया साल लग गया, 2 महीनों का हमारा मानदेय मिलना चाहिए, ताकि हम हमारे बच्चों के लिए दाल चाय चीनी आटा वगैरह लेके जाएं अपने घर पे। कोई अधिकारी आया? अभी तक तो कोई आया नहीं जी, 10 बजे से लगातार बैठे हैं। अधिकारी बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी तो या बीडीपीओ साहब है, बीडीपीओ साहब उसके चौधरी की यात्रा में घूम रहे हैं। बीडीपीओ साहब से नए आए हैं जी, 15 दिन हो गए, 3 बार मिल चुके हम। 3 बार ये कहे जी करवा देंगे, जल्दी करवा देंगे, मेरा डोंगल खराब हो गया, रिवाड़ी से लगवाऊंगा या इधर उधर से करवाऊंगा। तो ये डोंगल वाली कहानी में भी जब उलझे फिर रहे हैं, फिर नहीं सुनते। वो तो हमें ही बरगलाने की कोशिश करता है कि फिर आप झंडा लेके आ जाओगे। तो मैं इस मंच के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं उस अकाउंटेंट से पूछना चाहता हूं, ये झंडा और दरी ये हमारे एक लोकतांत्रिक अधिकार का हनन मत करो, क्योंकि अगर हनन करोगे तो इस दरी पे और संख्या बढ़ेगी, मजदूरों की और किसानों की भी। अनेकों प्रकार के परियोजना वर्कर कच्चे कर्मचारी साथ में आएंगे मेरे। तो बात सोच समझ के करनी चाहिए और लोकतांत्रिक ढंग से ही वार्ता होनी चाहिए।